नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नकमा। संसद में हंगामा जारी है और इस हंगामे के बीच राहुल गांधी विदेश दौरे से लौट आए हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को इसके बाद संसद से वापस आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा है कि 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाए हैं और मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, संसद में अपनी बात रखना चाहता हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। लगता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। और बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने अडानी और पीएम नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं और बताया कि उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है और पिछले दिनों संसद में जो भाषण दिए उसे संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया, यानी एक्सपंज कर दिया गया। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयान को लेकर संसद में हंगामा बचा हुआ है। ब्रिटेन दौरे से वो भारत लौटे हैं और उसके बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पे हमला बोला है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी की सरकार जो है वो विपक्ष के मुद्दों से डरी हुई है। स्पीकर से कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर सदन में आरोप लगाए हैं, इसलिए मुझे मेरी बात रखने देनी चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज मेरे आने के 1 मिनट के बाद ही सदन को स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लगातार चौथे दिन संसद ठप हो गई। सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में की गई टिप्पणी को लेकर एनडीटीवी से कहा कि उन्होंने कोई भी भारत विरोधी बयान नहीं दिया है। तो इस पर एक एक करके राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पर क्या कहा है राहुल गांधी ने। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सांसद हैं, वो एमपी हैं, वो संसद में जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही है। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद फौरन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने एक बार फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व कानून मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का चीन से याराना हो गया है। राहुल जब भी देश के बाहर जाते हैं वो भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी करते हैं और वो भारत के लोकतंत्र में जनता की जो भावनाएं हैं और जो संवेदनशीलता है उसका उन्होंने अपमान किया है। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में ये कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए वो हमारा प्लेटफॉर्म है और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे।
तो साफ तौर पे बीजेपी बहुत नाराज है कि राहुल गांधी कुछ भी क्यों बोल रहे हैं, इसलिए संसद में राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा है कि देश ने राहुल गांधी को नकार दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर जाकर देश को बदनाम करें। कोई देश को गाली देगा तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे, ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो अब आपको दिखाते हैं कि जगदंबिका पाल इस पर क्या कह रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने जगदंबिका पाल से बात की है, जो कह रहे हैं कि संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी माफी मांगे, ये मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। आज राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैंने एंटी इंडिया कुछ नहीं कहा, ये स्पष्टीकरण दिया। आप कैसे देखते हैं? एंटी इंडिया नहीं कहा, विदेशी धरती पे जाके जहां जिन लोगों ने हम पे राज किया था, उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो गई, भारत में पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने देश का अपमान किया, इस पार्लियामेंट का अपमान किया। पूरा देश देख रहा था कि जब महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में जिस तरह से अनर्गल आरोप कितने देर तक लगाते रहे, उनको कोई पूरी फ्रीडम थी, स्पीकर साहब ने उनको पूरा समय दिया, और इसके बावजूद इस तरह से जाकर के वहाँ की छवि को धूमिल करना, जिस तरह से भारत के खिलाफ, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के लगातार 4 दिन से सदन नहीं आ रहे हैं। उनके लोग बेल में सदन को की कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। स्पीकर साहब कह रहे हैं आप बेल से आइए, हम आपको पर्याप्त अवसर देंगे। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने भारत का अपमान नहीं किया तो ये बात पहले दिन से आकर के उन्होंने सदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते किया क्यों नहीं? उनको यहाँ अवसर है, उनको ये कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बात पे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और महेश वर्मा, बीजेपी नेता। आलोक जी, राहुल गांधी ने बाहर जाकर जो भी कहा है वो भारत का अपमान क्यों नहीं है? भारत की जो जनता है उसका अपमान है। भारत में लोकतंत्र पर टिप्पणी करने के लिए यहाँ अगर आप सांसद हैं, यहाँ आप चर्चा कर सकते हैं। आपको बाहर जाकर इस बात को कहना कि भारत में लोकतंत्र पर टिप्पणी करना भारत की जनता की संवेदनाओं का अपमान है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है। आप ये किस तर्क के साथ कहेंगे कि अपमान नहीं है? देखिए नगमा जी, मैं समझता हूं कि आज कहीं पर भी कोई बात कही जाए, एनडीटीवी कितने देशों में देखा जाता है, ये कहना कि बाहर की भूमि पे, विदेश की भूमि पे, ये सब चीजें बेमानी है। असली मुद्दा ये है कि अडानी को कैसे बचाया जाए। हम तो अडानी जी का धन्यवाद करेंगे कि किस तरह से उन्होंने तमाम मंत्रियों को काम दे दिया है कि आप ट्रोलिंग शुरू कर दीजिए, आप बाइट दीजिए। अरे भाई, एक छोटी सी बात थी, एक व्यक्ति देश पर भारी पड़ रहा है, हमारी संसद पर भारी पड़ रहा है, उससे अपमान नहीं हो रहा। एक संसद इतनी बड़ी, इतनी विशाल का इस संसद एक व्यक्ति के जांच के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही है सरकार, मैं समझता हूं उससे ज्यादा तो अपमान नहीं हो सकता। ठीक है, एक मुद्दा बात आती है कि विदेश की भूमि पर जो उन्होंने कहा वो अपमान है भारत का, ये बीजेपी ने दोहराया है, इसके लिए माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा? अपमान नहीं किया। माननीय राहुल गांधी जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे देश का अपमान हो। उन्होंने सच्चाई बयान की है। अगर अपमान किया है तो देश के प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, जो वो कहते हैं कि 2014 से पहले, नगमा जी, हम तीनों जो लोग स्क्रीन पर हैं सबका जन्म 2014 से पहले का, तो क्या हम अपने आप को अपमानित महसूस करें? हमारे माता पिता ने कोई पाप किए थे, हमने कोई पाप किए थे कि हमारा हिंदुस्तान में जन्म हुआ? मुझे लगता है अगर कोई अपमान किसी ने सबसे ज्यादा किया है देश का, तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। विदेश की भूमि पर जाकर नोटबंदी में ये कहना कि देखिए लड़कियों की शादियां हैं, पैसे नहीं हैं, और जिस तरह के बयान दिए हैं कि पूरा देश जो है 70 साल से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, मैं आया हूं, मैं अवतरित हुआ हूं, तभी से देश आगे बढ़ा है। ठीक है, मैं समझता हूं इससे अपमान। महेश जी से इसका जवाब ले लूं कि क्या ये अपमान नहीं है महेश जी, जब जाकर बाहर ये कहा जाता है कि 2014 के पहले भारत में कुछ हुआ ही नहीं, भ्रष्टाचार में लिप्त हमारा ना कोई विकास था, ना यहाँ के लोग आखिर क्या कर रहे थे तब, तो ये क्या भारत का अपमान नहीं है? नहीं, ये तो लीपापोती करने की जो एक बात है, एक जो सोच है, जो एक समझ है,
उसके तहत ये बात नहीं कही जा सकती। ये देश की अस्मिता की बात है। आपने जो माहौल उड़ाया, जो मजाक उड़ाया दुनिया में, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं नगमा जी, दुनिया में राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बाद ऐसे व्यक्ति साबित हुए हैं जो भारत सबसे बड़े विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का उन्होंने उपहास उड़ाया है। और जानती है वो क्या कहते उपहास उड़ाया कि मेरा जो है संसद में माइक बंद कर दिया जाता है और उस माइक बंद करने की वजह से आवाज मेरी दबा दी जाती है और इस आवाज दबाने की वजह से वहां लोकतंत्र का गला दबाया जाता है और इसके लिए वो उकसाते हैं देश के खिलाफ कि यूरोप और महेश जी, राहुल गांधी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी ये बात कहा कि अब वो सदन में जवाब देना चाहते हैं तो वहां बोलने नहीं दिया जा रहा। सदन में लगातार हंगामा हो रहा है, जो बयान देते हैं उसे एक्सपंज कर दिया जाता है। तो राहुल गांधी गए और 1 मिनट के बाद में संसद को स्थगित कर दिया गया है, सदन के कार्यकाल को। तो ये तो अभी भी हो रहा है। ये उन्होंने आरोप लगाया कि मैं तो जवाब देना चाह रहा हूं जो मेरे ऊपर आरोप है और मैं सांसद हूं तो सदन में जवाब दूंगा, तो जवाब देने का मौका क्यों नहीं मिलता? मैं कह रहा हूं बार बार, आप मुझे बताइए कौन सा देशवासी इसको बर्दाश्त करेगा कि अगर कोई आदमी ये कहे कि डोकलाम और लद्दाख में जो हो रहा है वो उसी तरह से हो रहा है जैसे रूस यूक्रेन में कर रहा है। इस देश में 8 साल में यूक्रेन और सीरिया में जिन्होंने तिरंगा पकड़ा या वो विदेशी है उनकी जान बच गई। जहां तिरंगा का इतना आन शान बढ़ा हो, उसको लगातार इस तरह से गिराना। चीन की बात अलग है, आज की बात जिन्होंने फिर आरोप लगाया कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा सदन में। नगमा जी, भारतीय लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का संविधान का मतलब क्या होता है? भारतीय लोकतंत्र में कार्यपालिका आती है, न्यायपालिका आता है, विधायिका आता है, सबको उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद सांसद हूं, भारत में लोकतंत्र नहीं है। आज भी सदन की कार्रवाई को स्थगित क्यों करना पड़ा महेश जी? हंगामा लगातार मचा हुआ है इस बात को लेकर। होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों वो सांसद हैं? अगर वो भारतीय हैं, भारतीय संस्था का कहीं उनके मन में कोई भी थोड़ा सा भी सम्मान है, इस देश के प्रति थोड़ा भी लगाव रखते हैं, तो सबसे पहले बिना शर्त माफी मांगे। जी, ये आप मांग कर रहे हैं, वो भारतीय है या नहीं है ये कौन तय करेगा? आलोक जी, स्वाभाविक है एक भारतीय व्यक्ति ऐसा गैर संवैधानिक, हम कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, उसके अलावा भी लोग हैं देश में। आलोक जी, आप कहिए। इन्होंने कहा ना, और भी बहुत सारी 7 बार इन्होंने 7 इंस्टेंस ऐसे हैं, 7 इंस्टेंस ऐसे हैं राहुल गांधी के। नहीं है 2014 के बाद ऐसी परसेप्शन बन गई है, जो सरकार से सवाल पूछे वो भारतीय नहीं है, जो सरकार से सवाल पूछे वो नक्सली है, जो किसान आंदोलन करे वो आतंकवादी है। ये इस तरह का परसेप्शन इन्होंने बना दिया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कौन लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दंगाइयों को देश के प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान लेते हैं। माइक बंद होने के 10 एग्जाम्पल है, उन 10 एग्जाम्पल को सामने रखा गया। उसके बाद भी बेशर्मी से तमाम बीजेपी के लोगों ने कहा कि माइक बंद नहीं होता। उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि ऐसा मैं कैसे मान लूं? अरे भाई 6 एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आपको कि जब संसद में माइक बंद कर दिया जाता है और जो प्रोसीडिंग आप कह रहे हैं राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जा रहा। महेश जी यहीं पर उस बात को नकार रहे हैं और कह रहे हैं ये कहना विदेश में जाकर अपमान है। आप बताइए एग्जाम्पल, राहुल गांधी का माइक कब बंद किया गया है? देखिए, मैं समझता हूं कि 10 एग्जाम्पल ऐसे हैं। अधीर रंजन चौधरी हो, माननीय राहुल गांधी हो, तमाम लोगों के माइक बंद हुए। आज माइक का मामला नहीं है, आज किसी का कोई अपमान और सम्मान का कोई मामला नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से देश को गुमराह करना चाहती है। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिसरप्शन है पार्लियामेंट के अंदर कि किस तरह से संसद को न चलने दिया जाए। सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, एक अडानी सब पर भारी पड़ रहा है। राहुल जी ने कहा ये इंटरनल प्रॉब्लम है हमारी, दिस इज आवर प्रॉब्लम ऑफ आवर 140 करोड़ पीपल। लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भाई, आप केवल ये बता दीजिए, आप एक व्यक्ति से इतने डरे क्यों हैं? जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? जेपीसी में चेयरमैन भी आपका होगा, मेजोरिटी भी आपकी होगी। आलोक जी, नगमा जी, उसके बावजूद जेपीसी नहीं बनेगी। आलोक शर्मा, राहुल गांधी ये तमाम मुद्दे बाहर जाकर क्यों उठाते हैं? सवाल ये है कि ये जो समस्या है, आप सांसद हैं, आप यहाँ मुद्दा उठाएं, आप लोगों के बीच में जाएं, आप किसी दूसरी विदेशी यूनिवर्सिटी में ये मुद्दा क्यों उठाते हैं? करती है एनडीटीवी के माध्यम से, वो ट्वीट जो है वो 3 मिनट के अंदर पूरे विश्व में घूम जाता। बाहर और अंदर का कोई मैटर नहीं है। राहुल गांधी जी या प्रधानमंत्री महोदय कहीं पर कुछ बोलते हैं तो वो बाहर और अंदर है क्या? अगर मोदी साहब ने 10 बार देश का अपमान किया, सियोल में किया, जापान में किया, अमेरिका में किया, सब जगह किया, तो क्या वो बाहर की भूमि नहीं थी?
ये केवल इमोशनल कार्ड है बाहर की भूमि पर। अरे भाई, देश के पार्लियामेंट में जो बोला जा रहा है क्या वो बाहर दिखाई नहीं देता? एनडीटीवी 100 देशों से ज्यादा में देखा जाता है। जो मैं बोल रहा हूं क्या वो नहीं देख रहे? जब मैं कहता हूं कि ईडी सीबीआई बंधक है, ईडी सीबीआई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, मैं कहता हूं देश के अंदर रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं, मैं कहता हूं कि हाथरस और कटना दर्दनाक है, तो क्या विदेश नहीं देखता है इसको? क्या हमारा जो रुपया 35 रुपए के कहने की बात थी, आज अगर 85 पे डॉलर की तुलना में पहुंच गया तो विदेश को नहीं पता क्या? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार। ये देश के प्रधानमंत्री ने अगर सबसे ज्यादा अपमान किया तो विदेश की भूमि पर जाकर किसी राष्ट्रपति को बनवा रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार, ये देश की विदेश नीति थी। इनसे सवाल भी मत पूछो, सवाल पूछो तो देशद्रोही के कटघरे में खड़ा कर देंगे। एक अडानी सब पर भारी। आज का विषय जवाब केवल देंगे ये आप है कि महेश कैसे जी अडानी के को ध्यान ये भटकाया लगातार जाए। मुद्दा कांग्रेस उठा रही है कि जो सवाल पूछ रहा है विपक्ष, उसका जवाब नहीं देकर आप एक भावनात्मक कार्ड खेलते हैं। अब आप कहते हैं राहुल गांधी माफी मांगे, उनका किस बात की माफी? जो यहाँ कहा जा रहा है वह वैसे भी सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में सर्कुलेट होता है। तो अभी इस मुद्दे को उठाना, कांग्रेस का साफ कहना है कि वो इस पे माफी नहीं मांगेगी। कुछ उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि माफी मांगेगी। अब सदन की कार्रवाई को इस तरह से रोकना, सदन के समय को बर्बाद करना, आप कह रहे हैं कि उसको लेकर हम, अभी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम इसको लेकर कैंपेन करेंगे। क्यों? क्या ये सबसे अहम मुद्दा इस समय यही है और कोई मुद्दा नहीं है अभी? निश्चित रूप से जी, क्या बात है। मतलब आप पूरे भारत के खिलाफ जो है जाके आप ये कहिए कि यूरोपीय देश, पश्चिमी देश, अमेरिका, लोकतंत्र की वहां आवाज दबा दी गई है, गला वहां दबा दिया गया है, भारत में कुछ नहीं हो रहा है, भारत में हर चीज जो है ध्वस्त हो चुका है। तो वो तो मिसाल दे रहे हैं कि उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के। तो इसलिए तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि अभी भी उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। नगमा जी, इस बात से कहीं तुलना करने की जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर हिडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर आप संसद नहीं चलने देते हैं, राफेल के ऊपर आप संसद को बंद करते हैं, उसके बाद आप झूठे साबित होते हैं। इस देश में अगर कोई मुद्दा उठेगा तो विपक्ष उससे सवाल नहीं पूछेगी महेश जी, महेश वर्मा, या इन मुद्दों पर विपक्ष का काम यह है कि सवाल पूछे संसद सरकार से? जी क्या बोली? फिर से सवाल विपक्ष का तो ये दायित्व है कि सवाल उठाए मुद्दों पर और सवाल पूछे सरकार से। मैं तो यही कह रहा हूं कि देश में एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड बनाया एज ए सांसद, जिसने सबसे कम अनुपस्थिति रही, जिसके सबसे कम नोटिस दिए गए, उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। क्या मतलब बनता है इसका? नहीं, पर आप बात कहीं का कहीं राहुल गांधी के अनुपस्थिति का रिकॉर्ड बने, पर विपक्ष क्या सवाल नहीं पूछेगी? विपक्ष सवाल पूछे, लेकिन विपक्ष देश को गुमराह न करे। पर ये आरोप बीजेपी पर कांग्रेस लगा रही है कि आप मुद्दे से भटक रहे हैं, देश को गुमराह कर रही है कांग्रेस। आलोक शर्मा जवाब दीजिएगा। काले कानून आए नगमा जी, छोटी सी बात और मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आए छोटी सी बात चर्चा नहीं, और जब 3 काले कानून गए तब कोई चर्चा नहीं। चीन के ऊपर पहले प्रधानमंत्री, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दी। हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन अंदर घुस कर बैठा है, इनके सांसद कह रहे हैं कि अंदर घुस के बैठा है, सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं कि अंदर घुस के बैठा है, लेकिन राहुल गांधी माफी मांगे। मतलब देश को गुमराह आप करेंगे। हमारी आर्मी की जांच आईएसआई करेगी और माफी राहुल गांधी मांगेंगे। पठानकोट में आईएसआई को जांच करने के लिए बुलाया, हमारी आर्मी की जांच पठानकोट में आईएसआई करेगी। ये इनकी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिसरप्शन है। ठीक है, ये हिडनबर्ग या कोई मैटर नहीं है। कैसे सरकार इस ध्यान से, इस मुद्दे से ध्यान को भटकाए, उसका प्रयास है। तो कब आप कह रहे हैं ये सरकार द्वारा प्रायोजित डिसरप्शन है? विपक्ष नहीं कर रहा है। सरकार द्वारा प्रायोजित डिसरप्शन है ताकि मुद्दों पे बात ना हो। और लंदन में जो राहुल गांधी ने कहा वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि उसकी मोटी बातें क्या है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया, पर बता दें उनका कहना यह था कि भारत का नेता कैम्ब्रिज हार्वर्ड में बोल सकता है लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं। हमारी सरकार विपक्ष के किसी भी विचार पर सदन में चर्चा की इजाजत नहीं देती। कई बार संसद में मैं बोलने को खड़ा हुआ तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये वो भारत नहीं जिसके हम सब आदी रहे हैं। ये टिप्पणी थी महेश जी, ये टिप्पणी थी। ये अपमानजनक आपको लगता है? ये बहुत बड़ा अपमान है भारत का। हाँ, है ना। आप एक सांसद है, आप एक प्रिविलेज मोशन, आपके खिलाफ अगर किसी ने ऐसा
कृत्य किया है, आपके पास राइट है, आप कहीं लिख के देते ना ये बात लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा को बताते ना, आप जाके इसी बेसिस पे कि आपके माइक बंद हो रही है। एक बात, दूसरी बात, एक चीज मुझे बताइए कि अडानी जी के नाम लेके ये जो रोना रोते हैं, 2.25 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अपने राज्यों में लेकर, उसके बाद अडानी का नाम हमसे जुड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी है, 5 सदस्यीय टीम उसके लिए गठित हो गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं रहा कांग्रेस को? या न्याय पर भरोसा रखें और जो जांच पड़ताल हो रही है उसके साथ देखें। लेकिन इस बीच ये बड़ा सवाल है कि क्या ये भारत का अपमान था, और दूसरे की क्या इस मुद्दे को लेकर सदन का जो समय बर्बाद हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप कहते हैं निश्चित रूप से कांग्रेस कहेगी निश्चित रूप से बीजेपी, सरकार स्पॉन्सर्ड है ये डिस्ट्रप्शन। तो आप, हमारा काम यह है कि हम जनता के सामने, दर्शकों के सामने इस तथ्य को रखें कि हो क्या रहा है। एक ब्रेक लेंगे हम 5 की बात में, और उसके बाद बात अमेरिका और रूस के टकराव की, आरोप प्रत्यारोप की। अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया है, काला सागर में ड्रोन को लेकर रूस अमेरिका के बीच जारी है आरोप प्रत्यारोप। अमेरिका ने ब्लैक सी क्षेत्र में समंदर में ड्रोन की जो घटना हुई थी, यानी कि जो अमेरिकी ड्रोन और रूसी जेट का टकराव था जिसमें अमेरिकी ड्रोन को गिराया गया, इसका एक वीडियो जारी किया है। आप भी देखिए ये वीडियो, ये अमेरिका की ओर से जारी किया गया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये टकराव हुआ है, प्रोपेलर में टक्कर मारी है ड्रोन के प्रोपेलर में, और उसके बाद ये ड्रोन जो है वो पानी में गिरा है। इसमें रूस का Su-27 फाइटर जेट प्लेन जो है वो काला सागर की निगरानी कर रहे US MQ-9 रीपर ड्रोन के ऊपर आ गया। इससे ड्रोन को नुकसान पहुंचा और अमेरिका को उसे ब्लैक सी में, इंटरनेशनल वाटर में गिराना पड़ा। अमेरिका का कहना है कि MQ-9 रीपर ड्रोन रूटीन उड़ान के दौरान खुफिया निगरानी और टोही मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम कर रहा था। उसी समय रूस के 2 फाइटर प्लेन उसके ऊपर से उड़े और ड्रोन को निशाना बनाते हुए उस पर लापरवाही से ईंधन फेंका। अमेरिकी एयरफोर्स के यूरोप में कमांडर जनरल जेम्स बी हैकर ने कहा कि ये रूस की बहुत ही गैर पेशेवराना और असुरक्षा वाली हरकत थी। इससे दोनों फाइटर प्लेन के क्रैश होने का भी खतरा था। लेकिन इस पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी ड्रोन पर ना तो किसी हथियार का इस्तेमाल किया, ना टक्कर मारी। रूस का कहना है कि अमेरिकी ड्रोन रूसी सीमा के पास उड़ान भर रहा था और उसने तय सीमा का उल्लंघन किया है। तो ये एक नया वीडियो जारी किया गया है अमेरिका की तरफ से, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर ये टकराव हुआ है। तो दोनों देश जो हैं उनके बीच में बयानबाजी हो ही रही है, और इस बीच एक जो तनाव है दोनों देशों के बीच में, या एक सीधा टकराव वो भी सामने आ रहा है। अमेरिका रूस के बीच में एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस के फाइटर जेट ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही अमेरिकी ड्रोन पर किसी तरह का हमला किया है। अमेरिकी ड्रोन रूस की सीमा के करीब उड़ रहा था, रूस के इलाके में घुसाया था। ये वो क्षेत्र है जिसे रूस ने प्रतिबंधित कर रखा है। तब रूस की सेना ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और अमेरिकी ड्रोन ब्लैक सी में इसी दौरान क्रैश कर गया। लेकिन इससे पहले जो अमेरिकी सेना का बयान है वो भी आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा कि रूस के फाइटर जेट ने अमेरिकी टोही ड्रोन के प्रोपेलर में टक्कर मारी थी और इसके साथ साथ उस पर ईंधन गिराया था। इससे ड्रोन गिरा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। महाराष्ट्र में प्याज की गिरती हुई कीमतों से परेशान किसानों का सैलाब बढ़ रहा है। हजारों की संख्या में किसान मुंबई की तरफ आ रहे हैं। ये वीडियो जो हम आपको दिखाएंगे वो ड्रोन से शूट हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र के हजारों किसान अपनी मांगों की फहरिस्त के साथ मुंबई पहुंच रहे हैं। नासिक जिले के डिंडोरी से शुरू हुआ ये मार्च मुंबई पहुंचने तक 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई और अब किसान जो हैं वो 2 मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। किसान प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात हुई है वैसे 2 मंत्रियों की।
तो इस बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। इस पूरी किसानों की जो मांग है, जो उनका ये मार्च है लंबा, सरकार से क्या बातचीत हो रही है, हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। सोमवार से अलग अलग मांगों को लेकर नासिक से हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो मुंबई की ओर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और सुबह की अगर बात करें तो वो अलग अलग जगहों पर रुकते हैं। ऐसी ही एक जगह पर जो किसान हैं वो रुके हुए हैं। अब इसमें क्योंकि किसान चल रहे हैं, अलग अलग अभी तापमान बढ़ रहा है, तो उसका भी असर किसानों के सेहत पर पड़ रहा है। और ऐसे में एम्बुलेंस के जरिए कुछ ऐसे किसान जिनकी तबीयत खराब है उन्हें भी लेकर जाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो किसान अब एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए हैं, ये वो किसान हैं जिन्हें अलग अलग तरह की परेशानियां हो रही हैं। कुछ इमरजेंसी केसेस हैं तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग परेशानी है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कहाँ ले जाया जाए। सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिएगा और आपका डेजिग्नेशन बता दीजिएगा। अमोल वांगर, 108 एम्बुलेंस ड्राइवर। एम्बुलेंस ड्राइवर। अच्छा, कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आप लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कुछ हुआ इन्हें? इनको जो चल के जो पैदल चल रहे हैं उनको पाँव को फोड़े आ रहा है, वीकनेस है, बुखार है, उनको लेके जा रहे हैं। फिलहाल हम शाहपुर में मौजूद हैं। ये मुंबई से सटे ठाणे जिले में आता है और अब भी लगभग 100 किलोमीटर का फासला इन किसानों को तय करना है। नासिक से मुंबई की जो पूरी दूरी है वो 180 किलोमीटर है और ये जो किसान है ये रविवार तक मुंबई पहुंच सकते हैं। बहरहाल इनकी जो मांगे हैं इसे लेकर किसानों की जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और इन किसानों की मांगों पर अगर बात करें तो बुधवार के दिन 2 कैबिनेट मंत्री यहाँ पर किसानों के नेताओं से मिलने आए थे और उनसे इन्होंने बातचीत की, जिसके बाद गुरुवार के दिन अब ये जो किसान के नेता हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो यहाँ से जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ जो कृषि मंत्री हैं, उनसे इनकी बातचीत होगी। अगर आप इनके बोर्ड्स को देखें तो अलग अलग मांगे यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि कहा गया है कि जो किसान है उनके सारे कर्ज माफ किए जाने चाहिए। जो दूसरा मुद्दा है वो अहम मुद्दा है, वो है वन जमीन दी जानी चाहिए। इसमें अधिकांश जो आप सड़कों पर किसान देख रहे हैं ये आदिवासी किसान हैं, ये खेत मजदूर हैं और जंगलों में इनकी जमीन है। ऐसे में इनकी मांग है कि जो इनकी जमीन जहां पर ये खेती करते हैं वो इनके नाम पर किया जाए, वो एक अहम मुद्दा है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो पहले दिन से ही पैदल जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश जो आदिवासी किसान हैं और इनके पैरों को अगर आप देखेंगे तो इनके पैर सूजे हुए हैं, पैरों को लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से जो पैर है उस पर छाले पड़े हुए हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो किसान हैं ये लगातार चल रहे हैं। काय झालं तुमचा पायाला, काय झालं, काय लागलं? माझ्या पायाला 5 दिवसापासून चालू राहिली, ते फोडवून आले, चालता येत नहीं, आम्ही एकलरेचे। अच्छा, तो इनको मैंने पूछा कि आपके पैर के साथ क्या हो, ये कह रहे हैं क्योंकि लगातार चल रहे हैं, पैर में फोड़े आए हैं, पैर सूज रहा है और चलने नहीं हो रहा है। अब आप जो देख रहे हैं ये देखिए, इन्होंने अपने पैर पर ये रस्सी, ये कपड़ा बांधा हुआ है। जब इनसे आप पूछेंगे कि क्यों बांधा है तब ये बताएंगे कि पैर सूजा हुआ है। फिलहाल हम ये शाहपुर अस्पताल है जिसके बाहर मौजूद हैं। शाहपुर अस्पताल के बाहर इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो किसान हैं उन्हें लाया गया, उनकी तबीयत खराब थी, कई तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। कम से कम 16 किसानों को सुबह से आज यहाँ पर लाया गया है। डिहाइड्रेशन, वीकनेस, पैरों में चोट लगने की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इनसे बात करके आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। तुमचं नाव काय दादा सांगा? मालजी पांडू शिंदे. मालजी शिंदे इनका नाम है। आणि झालं काय? मालेगाव तालुका पवान. ये चलकर जा रहे थे और पैर इनका स्लिप हो गया, जिसकी वजह से हाथ पर, पैर पर इनकी चोट लग गई है, जिसके बाद अभी इनका इलाज चल रहा है। ये अकेले नहीं है। दोपहर का समय है, किसान लॉन्ग मार्च लगातार जारी है। जितने बड़े पैमाने पर पुरुष मौजूद हैं उतने ही बड़े पैमाने पर महिलाएं भी इस लॉन्ग मार्च में हैं। और जैसे कि आप सुन सकते हैं, दोपहर के सामने ऐसे गाना गाते हुए, अपने अपनी बातों को रखते हुए कि किस चीज के लिए हम जा रहे हैं, वो बताते हुए जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो खेत मजदूर हैं, आदिवासी किसान हैं, ये बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में सुन पाएंगे, मैं सुनाने की भी कोशिश करूंगा। इसी तरह से गाना गा रहे हैं और ये सड़कों पर, मुंबई नासिक हाईवे पर चलते हुए जा रहे हैं। तो अलग अलग नुस्खों का इस्तेमाल कर जो लोग हैं, ये तीसरी बार नासिक से मुंबई आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और नाचते गाते हुए, अपनी बात को रखते हुए बड़े पैमाने पर जो भीड़ है
वो फिलहाल मुंबई नासिक हाईवे पर है और धीरे धीरे मुंबई की तरफ इनका जो कूच है वो लगातार जारी है। शाहपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सदन में जारी गतिरोध के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि राहुल गांधी का समर्थन करते हुए उन्होंने ये बोला कि राहुल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसके लिए उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संग्राम जारी है। बात करते हैं टीएमसी के सांसद और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से। क्या कहेंगे, सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है? ये तो अपेक्षित था, क्योंकि पहली बार भारत के इतिहास में, खासकर लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ताधारियों ने, हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम रूलिंग पार्टी बीजेपी, इन्होंने व्यवधान पैदा किया है। इन्होंने एक ऐसी मांग रख दी जो मुझे नहीं लगता उसका कोई औचित्य था, और रूलिंग पार्टी कह रही है कि आप भारत में पार्लियामेंट के बाहर कुछ बातें जो आपने कहीं, खासकर राहुल गांधी के बारे में, उसके लिए आप सदन में माफी मांगे। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने देगा। हालांकि ये बात और है कि शायद उनका उससे भी ज्यादा कठोर बातें, और जैसा लोग कहते हैं और मानते हैं, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है सदन में माफी मांगे, उन्होंने स्पीकर सदन का अपमान किया है, संसद का अपमान किया है। आपको लगता है माफी? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि औचित्य नहीं है कि इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री ने भी ऐसी भाषा और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बहुतों को भारत के प्रति अपमानजनक दिखता है। जैसा उन्होंने शंघाई चाइना में कहा, सियोल में कहा, साउथ कोरिया में कहा, और जगह कहा उन्होंने। अब वो कहते हैं कि, यानी कई लोग तो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब उन्होंने कहा तो उसकी कोई बात नहीं, चर्चा नहीं। और यहाँ पे ये राहुल गांधी ने अगर कहीं बात कही है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, इन्होंने अगर कुछ बातें कही हैं तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आप सदन में माफी मांग। बाहर बात की, सदन में माफी मांगे। अब तो सदन में यहां तक कह रहे हैं ये लोग कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। अरे देशद्रोही कह रहे हो आप? तो आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है। अगर देशद्रोह का काम किया तो उनको पकड़ क्यों नहीं लिया अब तक? आपके पास सारी एजेंसी, जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, चाहे ईडी का कहें, लोग कहते हैं, सीबीआई का कहते हैं, बाकी एजेंसीज का कहते हैं, इस तरह मिसयूज हो रहा है, इस तरह दुरुपयोग हो रहा है, तो सब तो आपके पास है, तो आप उनको देशद्रोह में पकड़ के नहीं लेते हैं? आपको लगता है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए जो मांग कर रहा है? मुझे नहीं लगता है। अब उनके बाद से, उनकी पकड़ से बात बाहर निकल चुकी है, सत्ताधारी दोस्तों के हाथ से बात बाहर निकल चुकी है। राहुल गांधी क्यों माफी मांग? उन्होंने कह दिया, खड़गे जो हैं, उनके नेता जो हैं, कांग्रेस के नेता, उन्होंने कह दिया कि माफी नहीं मांगे। अब सवाल ये उठता है वो माफी नहीं मांगेंगे। अब इसके बाद क्या ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स जो हैं, दोस्त लोग, ये लोग वापस जा पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि ये उसी बांध पे अड़े हुए हैं जो जिसकी संभावना नहीं है, जो संभव नहीं दिख रहा है। और वापस इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं कि अभी 9 स्टेट्स का चुनाव है। लेकिन लगता है कि जो सत्ता पक्ष के साथ लड़ाई में विपक्ष एकजुट नहीं है। आपकी पार्टी जो है टीएमसी भी अलग है, कुछ एक मुद्दों पर बीआरएस भी अलग चली जाती है, आम आदमी पार्टी भी अलग चली जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, घी दाल में गिर रहा है। अभी आप सारी पार्टीज की बात करें तो ये मान के चलें कि ये लोग विपक्ष में हैं, और ज्यादातर विपक्ष में बहुमत प्रधान होगा, सर्वत्र न्याय होगा। अभी बहुमत में है जो विपक्षी पार्टी, कभी 18 साथ देखते हैं, कभी 20 साथ देखते हैं, और आज जो कुछ साथ नहीं दिख रहे हैं तो अपने कारणों से, रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से, रीजनल स्ट्रेंथ की वजह से, या दूसरे लीडरशिप को लगता है कि दखलंदाजी ज़्यादा है, यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पे दोस्ती दिखाते हैं आप, और कहीं पे कुश्ती करते हैं आप। इन सब बातों का खुलासा होने तक, और लेकिन मुद्दों से कोई अलग नहीं है, चाहे जो मुद्दा हो, हमारे दो का मुद्दा हो, उनका जो फेवर किया हो मुद्दा हो। मैं किसी आदमी को अभी दोषी नहीं मानता हूं, लेकिन ऐसा निर्दोष भी नहीं मानता हूं जब तक उसकी इंक्वायरी ना हो, उसके ऊपर पूरी और सही ढंग से इंक्वायरी ना हो। क्या मतलब क्या है? अगर ईडी से अगर कहते हैं, मार्च निकालते हैं खड़गे साहब, विपक्ष के नेता, इतने लोगों को साथ लेकर, इतनी पार्टियों को साथ लेकर, तो उसमें क्या बुराई है भाई? आप जिसपे तिसपे जैसी तैसी एजेंसी का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप गिरफ्तार करते हो, चाहे उनको पकड़ते धरते हो, आप उनको परेशान करते हो, ऐसा दिख रहा है। तो फिर
कम से कम वहां इंक्वायरी क्यों नहीं करते हो? सारे एक हैं, हो सकता है कुछ मुद्दों पे कुछ देर के लिए कुछ अपोजिशन साथ न दिख रहा हो, लेकिन अंतोगत्वा सब एक हैं। और बाद में यकीन मानिए पोस्ट अलायंस यानी कहते हैं कि पोस्ट इलेक्शन सब एक हो जाएंगे और वही सब मिलकर भारत का प्रधानमंत्री कौन है उसको भी चुन लेंगे। अच्छी क्या विपक्ष नेताओं को संसद के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, केवल सत्ता पक्ष के मंत्री बोल रहे हैं? ये सिर्फ राहुल गांधी जी ही नहीं कहा है, बल्कि ये तो लोगों का अनुभव है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चूंकि मैं उन ऑब्जर्वर रहा हूं, कई बार देखा है मैंने, कई बार हमने देखा और महसूस किया है कि शायद किसी का माइक काम नहीं कर रहा है या काम नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर ऐसा महसूस किया है कि लोगों को बोलने दिया या एक पक्ष को ज़्यादा बोलने दिया जा रहा है। कई बार ऐसा महसूस किया कि एक पक्ष के कहने पे या एक पक्ष के दबाव पे, आप सत्ताधारी कहें, रूलिंग पार्टी कहें, हमारे बीजेपी एनडीए कहें, उनके दबाव पे कई बार देखा है कि स्मूथ फंक्शनिंग तो दूर की बात है, सही फंक्शनिंग में नहीं हो पा रहा है। तो शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के दूसरे नेता भी ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।